अभी हमारे पास एक पोस्टर आया है। एक बड़े ही चर्चित व्यक्तित्व का उसमें उल्लेख किया गया है। वैसे तो इसके विरुद्ध हमने पहले भी लोगों को सतर्क किया था और इसी के पूर्व काल के वक्तव्यों के आधार पर हमने इसका खंडन किया था। किंतु अभी का जो पोस्टर हमारे पास आया है, हम उसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि 19 दिसंबर का उसमें दिनांक निश्चित किया गया है और 19 दिसंबर तो आज ही है। 3 बजे से दिल्ली के किसी नागपाल कॉम्प्लेक्स इत्यादि में या कोई भवन में इसका कोई समारोह होने वाला है। तो हम यद्यपि थोड़े अभी साधनात्मक व्यस्तताओं के कारण अवकाश में थे और इसीलिए हम सोशल मीडिया में उतने अधिक सक्रिय नहीं थे। यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि से थोड़े से अस्थायी रूप से अभी हम दूर थे। लेकिन चूंकि उस पोस्टर को हमने देखा तो हमें यह भाव बना कि हम इस विषय में कुछ कहें। उस पोस्टर में, जो कि मैं साथ में जोड़ूंगा, एक और द्वारिका के शंकराचार्य के रूप में श्रृंगेरी के द्वारा अभिषिक्त स्वामी सदानंद सरस्वती का चित्र है और दूसरी ओर कुमार स्वामी नामक एक व्यक्ति का चित्र है, जिसके ऊपर परम पूज्य महाब्रह्मर्षि, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये कुमार स्वामी जो है वो किसी विशेष विद्या का, किसी विशेष मंत्र शक्ति का दावा करते हुए लोगों के रोगों को चमत्कारिक रूप से ठीक करने का दावा करता है और करोड़ों लोगों को इसने रोग मुक्त किया है, ऐसा इसके अनुयायियों का मत है, ऐसा उनके अनुयायियों का दावा है। और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी इसके बहुत से मंदबुद्धि हैं जो समर्थन करते हैं, इसके समर्थक हैं। इसका कहना है कि ये कुछ बीज मंत्र देता है और उस बीज मंत्र का जाप करके करोड़ों लोग, मतलब 10 करोड़ 20 करोड़ लोग भी रोग मुक्त हुए हैं। मतलब पूरे पृथ्वी की अभी वर्तमान ज्ञात जनसंख्या अगर 8 अरब मनुष्यों की माने, उसमें 20 करोड़ लोगों को मात्र एक इस कुमार स्वामी ने, या जो महाब्रह्मर्षि अपने आप को बताता है, इस व्यक्ति ने केवल बीज मंत्र का जाप करवा के अपने मंत्र की ऊर्जा से या तरंगों से ठीक कर दिया है। ये इसका मतलब। अब इसके कुछ वीडियो पर हमने ध्यान दिया, इसके कुछ वक्तव्य पर हमने ध्यान दिया पूर्व काल में। करीब हम समझते हैं 5-6 महीना पहले हमने इस पर कुछ अपना वक्तव्य जारी किया था, जिसमें हमने बताया कि कैसे सप्रमाण बताया, इसी के वीडियो से हमने बताया, इसका पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हुए, कि कैसे यह श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, भगवान नामों की अवमानना करते हुए और अल्लाह, गॉड, इन सभी शब्दों का महात्म्य स्थापित करना चाहता है या उसको उद्धारक बताना चाहता है। यहाँ तक कि इसने एक बहुत बढ़िया नाटक किया था जिसमें ये व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दिख रहा था और पत्नी के साथ इसने निकाह, ऐसा कुछ एक नाटक किया कि मैं निकाह कर रहा हूँ, और सभी लोगों को बैठा कर क्या क्या वो आयतें पढ़वा रहा था और क्या क्या अल्लाह इत्यादि करवा रहा था। और ये व्यक्ति स्वरूप तो इसने हिंदू धर्म गुरु का बनाया है, माध्यम इसने बीज मंत्रों का रखा है लोगों के अंदर प्रभाव डालने के लिए। लोग क्या है, भारत एक मूर्खता प्रधान देश है। लोग देखते हैं कि लाखों लोग इधर जा रहे हैं तो वो उधर जाकर मर जाते हैं। वो अपना विवेक नहीं लगाते कि उधर लाखों लोग जा रहे हैं तो वो विवेकपूर्ण दृष्टि से जा रहे हैं या स्वार्थपूर्ण अविवेक का आश्रय लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हालांकि मुझे यह भी सूचना मिली कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी इसके कार्यक्रमों में आते जाते रहे। अब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के मत में अगर हम देखें तो अपने निकट संबंधियों के मृत्यु के बाद भी देवकी नंदन ठाकुर, जो सामान्य मुंडन इत्यादि भी नहीं कराता, वो धर्मरत्न था। देवकी नंदन ठाकुर को इन्होंने धर्मरत्न की उपाधि दे रखी थी, जिसके चलचित्र और फोटो बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत सहज रूप से सार्वजनिक है। और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारियों के रूप में स्वामी सदानंद सरस्वती और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। यह भी सार्वजनिक बात है, कोई मैं अपने से बनाकर नहीं कह रहा। इसके बाद भी श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य के रूप में इन दोनों का अभिषेक किया, यह भी बात सार्वजनिक है। और पुरी के शंकराचार्य ने इनका विरोध किया, इनको अप्रमाणिक कहा, स्वयंभू कहा, यह बात भी सार्वजनिक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम बनाकर कह रहे हैं और कोई नई बात प्रकाशित कर रहे हैं। अभी जो पोस्टर आया उसमें देख रहे हैं कि सदानंद सरस्वती जा रहे हैं कुमार स्वामी के कार्यक्रम में। अब ये नागपाल है, ये इसने हिंदू धर्मगुरु का रूप बनाकर रखा है। तो सदानंद सरस्वती क्या है, पश्चिमामनाय पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित है या अभिषिक्त है श्रृंगेरी के द्वारा। और सदानंद सरस्वती, अच्छा कुछ लोग तो मुझे सदानंद सरस्वती का चेला भी बताने लगे थे गोविंदानंद सरस्वती वाले प्रकरण में, लेकिन अभी तक मेरा यह सौभाग्य है कि मैं
किसी भी ऐसे ब्रांड या बड़े नाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं कि मैं इस अमुक स्थान के बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु का शिष्य हूं या मैं इनके कृपा पात्र हूं। मेरे नाम पोस्टर के आगे कभी ऐसा नहीं आपको मिला होगा कि अमुक के कृपा पात्र शिष्य, इस प्रकार से। हालांकि हमने अपने वर्तमान अभिषेक परंपरा जो गुरु परंपरा है हमारी, उसको हमने सार्वजनिक किया है और भविष्य में हम निकटतम भविष्य में होली से पहले यह प्रयास करेंगे कि हमारा जो भवितव्य ग्रंथ है निग्रह प्रविष्टिका वो प्रकाशित हो जाए। और उसके बाद हम श्रीनिवास विलासिनी भी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमें राम स्नेही मिश्र जी और गुरुचरण दास जी के वक्तव्यों का आश्रय लेकर कह रहे थे कि रामानंद संप्रदाय पर आपने जो कहा था उसका विरोध वो कर रहे हैं, उसके प्रति वो खंडनात्मक वीडियो श्रृंखला चला रहे हैं, तो आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? तो मैं इसीलिए कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि एक तो मैं साधनात्मक गतिविधियों के कारण व्यस्त हूं, दूसरी बात कि मैं संपुष्ट प्रमाणों के साथ उस पर लेखन कर रहा हूं और लेखन के बाद मैं वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन इनमें करीब करीब 2-3 महीनों का समय चला जाएगा, 2-3 मास का समय व्यतीत होगा। इसीलिए मैं अभी सार्वजनिक रूप से कुछ उठापटक वाली बात कह नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ठोस बात है कहने के लिए और उसके लिए मुझे ठोस समय चाहिए। और जब मैं श्रीनिवास विलासिनी लिखूंगा तो उसमें श्री संप्रदाय के प्रति हमारा निग्रहाचार्य के रूप में जो दृष्टिकोण बना, जो अनुभव बना, उसको मैं लिखूंगा। न कोई रामानंदी मत की बात है, न कोई रामानुजी मत की बात है। लोग तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी विद्या भास्कर जी तुमको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तुमको पैसा दे रहे हैं ये सब लिखने पढ़ने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सत्य यह है कि मात्र सहृदयता के लिए, सहानुभूति परक सौहार्द के निमित्त उन्होंने अनेकों विषयों में हमारी भौतिक या साधनात्मक सहायता की है और हम भी अन्य जनों की करते हैं जहां वैसा लगता है। यहाँ तक कि कई बार तो हमने अपने विरोधियों के पास भी अपने सुहृदों को भेजा है, अगर उनके पास कुछ ज्ञान है, कुछ विद्या है, कुछ साधना है, कुछ सदाचरण है, तो उनसे उत्प्रेरणा लेने के लिए। अगर मुझे ही अपना कोई ब्रांडिंग करनी रहती, अपनी कोई मार्केटिंग करनी रहती इन जैसों के समान, तो आज बताइए लगभग मान्य या अमान्य धर्म गुरुओं के साथ दीक्षा संगोष्ठी का कार्यक्रम होता ही है। ताबड़तोड़ कुल धर्म का, वर्ण धर्म का, सांकर्य दोष का विचार किए बिना ही लोग ताबड़तोड़ दीक्षा देकर उसके प्रधान कुल धर्म से विमुख करके अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। और इसमें लगभग बड़े लोगों के नाम आ जाते हैं, इसलिए किसी एक का नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि सबों के नाम लगभग इसमें सम्मिलित हो जा रहे हैं। अमुक व्यक्ति का विवाह किस रीति से हुआ, अमुक व्यक्ति का जन्म किस रीति से हुआ, उसके गोत्र की, कुल की क्या वैदिक आगम सम्मत मर्यादा है, इसका संपूर्ण या कम से कम न्यूनतम परीक्षण किए बिना ही लोग बहुत तरह के गुरुमंत्र बांटते चलते हैं, सार्वजनिक दीक्षा संगोष्ठी लगाते चलते हैं, जो कि मैंने नहीं किया कभी, और ईश्वर करें कि ऐसी दुर्बुद्धि मेरी कभी न हो। तो हम यह कह रहे थे कि सदानंद सरस्वती इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, स्वयं को द्वारिका के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित करते हैं और यह भी कहते हैं कि सनातन धर्म का सर्वोच्च निर्णायक होते हैं शंकराचार्य, सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु के रूप में अभिषिक्त है शंकराचार्य। ये सब बातें बताई जाती हैं, लेकिन पश्चिमामनाय जो प्रथम आमनाय के रूप में जानकारी, जहां तक मठामनाय में पश्चिमामनाय से प्रारंभ किए हैं शंकराचार्य जी, बताना जहां तक मुझे याद आ रहा है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन पश्चिमामनाय से ही वो वर्णन किए मठामनाय के मठ संप्रदाय परंपरा का। तो वहां पर वो पश्चिमामनाय के शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त व्यक्ति का शंकराचार्य के पद में अभिषिक्त होने से पहले भी ऊपर कोई महिला कथावाचिका बैठकर कह रही है, प्रवचन कर रही है और दंडी स्वामी होकर ये नीचे बैठे हुए हैं, ये बात भी सार्वजनिक है। और शंकराचार्य बनने के बाद भी कोई बदलाव नहीं, अपितु कुमार स्वामी जैसे पाखंडी के, धर्मद्रोही के, जो स्वयं को ब्रह्मर्षि कहने के बाद भी संतुष्ट न हो सका तो महाब्रह्मर्षि कह रहा है। और धिक्कार है काशी के बिकाऊ पंडितों पर, जो लोग कुमार स्वामी के पैसे पर बिकते हुए उसके दरबार में जाकर उसकी चाटुकारिता करते हुए उसको ब्रह्मर्षि बनाकर घूम रहे हैं। ये जो ब्रह्म राक्षस घूम रहे हैं काशी में, ब्रह्मबंधु, जो अस्पृश्य कोटि में हम समझते हैं, जिनके हाथ का पानी भी हम न पीना पसंद करें, ऐसे अधम गर्हित ब्राह्मणाधमों ने कुमार स्वामी को, जो स्वयं जन्मना जाति ब्राह्मण भी नहीं है, उसको ब्रह्मर्षि, यही महाब्रह्मर्षि की उपाधि दे दी। जिन लोगों ने विरोध किया उनका हम समादर करते हैं, जिन लोगों ने कुमार स्वामी के धन बल के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाया, उसके पाखंड को प्रश्रय या प्रस्तावना नहीं प्रदान की, उनको हम समादृत करते हैं। किंतु जिन धूर्तों ने ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी जन्म कर्म संस्कार विहीन व्यक्ति को महाब्रह्मर्षि की उपाधि दे रखी है, उन लोगों को तो हम इस तीर्थ में आकर गाली भी नहीं देना चाहते, वो इस योग्य भी नहीं। और रही बात सदानंद सरस्वती की, अब ये शंकराचार्य बन गए हैं या बना दिए गए हैं या उस रूप में प्रचारित हो रहे हैं, अगर ये इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो शंकराचार्य जी की परंपरा जो लुप्त हो जाएगी, जिसकी भविष्यवाणी शक्ति संगम तंत्र में है
कि मुख्य परंपरा जो शंकराचार्य जी की वो छिन्न हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? ऐसे ही लोगों के ऐसे ही कुकृत्यों के कारण हो जाएगी जहां पर स्वयं को शंकराचार्य के रूप में स्थापित करने वाले व्यक्तित्वों के द्वारा भी कुमार स्वामी जैसे दंडनीय और बहिष्कृत किए जाने योग्य व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। उसके कार्यक्रमों में वो सम्मिलित होंगे, उसके साथ उठेंगे बैठेंगे और उसको उस रूप में मान्यता प्रदान करेंगे। अभी क्या है, केवल अपने मठ में डोनेशन आ जाए, हमारे शिष्य समूह बड़े लंबे चौड़े हो जाएं, हम सनातन धर्म के सर्वोच्च के रूप में बैठ जाएं। यहाँ तक कि सगे गुरु भाई हैं दोनों, लेकिन द्वारिका वाले परमाराध्य नहीं बन पाए और परम धर्माधीश नहीं बन पाए, लेकिन ज्योतिष पीठ वाले परमाराध्य भी बन गए, परम धर्माधीश भी बन गए। और बयान क्या जारी करते चल रहे हैं कि शूद्र वर्ण के पास पैसा नहीं था, समय नहीं था, इसलिए बेचारे वेद न पढ़ सके। हम बताते हैं, शास्त्रों में एक शूद्र का वर्णन है जिसका नाम था पैजवन। गालव मुनि का शिष्य था और गालव मुनि के पास उसने जाकर कुछ भगवत भक्ति की याचना की है, कुछ ज्ञान प्राप्ति की याचना की है। उसने जब पाक यज्ञ किया था पैजवन शूद्र ने, तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उसने दक्षिणा में दी थी। आज के शंकराचार्यों की हैसियत नहीं है कि उस कोटि की दक्षिणा देकर कोई यज्ञ संपादित कर सके, जबकि धर्म की गद्दी पर बैठे चलते हैं। शंकराचार्यों की जो अभी स्थिति मुझे देखने में आ रही है, अगर उनको कहा जाए कि आप ऐसा यज्ञ करें, तो एक बार उनको सोचना पड़ेगा कि इतने धन का हम प्रबंध कहाँ करें। ऐसा यज्ञ तो हमारे भारत में शूद्र व्यक्ति कर लेता था, इतना संपन्न था। तो आप कैसे कर सकते हैं कि धन के अभाव में वो व्यक्ति वेद नहीं पढ़ सका? और रही बात समय की, तो जो शिल्प कला के निपुण शूद्रगण थे, जो युद्ध कला के निपुण शिल्पकार थे, या युद्ध में लड़ने के लिए जो हथियार कौन बना रहा है, शस्त्र का निर्माण कौन कर रहा है, धनुष कौन बना रहा है, तलवार, तीर, भाला, बर्छी, परिघ, प्रास, तोमर, शतघ्नी कौन बना रहा है, कैसे उस विज्ञान को जानते हैं कि किस हथियार में कितना, किस गुणवत्ता का लोहा या तांबा या सोना या क्या जो भी उसकी प्रक्रिया लगेगा। तो वो पूरी की पूरी जो विद्या है, जो कला है, जो आज जो मेट्रोलॉजी है या जो धातु विज्ञान है, जो रसायन विज्ञान है, एक एक बात को समझने के लिए उनके पास कितना समय रहता होगा और कितनी तत्परता रहती होगी। पुराणों के ऐसी विद्याएं, आगमों की ऐसी विद्याएं जिनमें वैदिक संहिताओं की अपेक्षा बहुत विस्तृत साहित्य भरा हुआ है, जिनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत व्यापक मात्रा में समय की संसाधन की आवश्यकता है, उनको हमारे शूद्र वर्ण के लोग कैसे प्राप्त कर लेते थे। और कोई व्यक्ति या कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति आज के मुक्तेश्वरानंद सरस्वती इत्यादि के द्वारा संचालित गुरुकुलों में जाएगा और कहेगा कि मैं शूद्र वर्ण का व्यक्ति हूँ और मेरे पास धन भी है, मेरे पास समय भी है, तो क्या स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती या उनके द्वारा पोषित कोई आचार्यगण उसको वेद इत्यादि पढ़ाएंगे तो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो अपशूद्राधिकरण का भाष्य लिखा गया उसको फाड़ कर फेंक देंगे या उसका कोई मनमाना विकृतार्थ प्रकाशित करेंगे। तो ये जो परंपरा का मजाक बनाया जा रहा है, और चेले तो है ही, चेले क्या है, चेले लाठी भागने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे गुरुजी को कैसे कह दिया, हमारे गुरुजी को कैसे कह दिया। अरे ये तो वो भारत भूमि है जहाँ एक व्यक्ति जन्म लेता है जिसका नाम था कृपालु, जिसने अपने ऊपर इस्लामी टोपी लगाई और जिसने अली मौला भी किया और जिसने फुल पैंट शर्ट पहन की और फिल्मी गानों पर डांस भी किया और सेंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट भी बांटे। ऐसा व्यक्ति स्वयं को जगत गुरु नहीं जगत गुरुत्तम बताता था और उसके अनुयायी आज भी उसको उसी रूप में प्रचारित करते हैं। और उसका विरोध करने पर वृंदावन के लोगों का मुझे फोन आ गया कि आपने इस व्यक्ति का कैसे विरोध कर दिया, ये तो बड़े महापुरुष थे। लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें शंकराचार्यों ने मान्यता नहीं दी है, शंकराचार्यों ने तुम्हें प्रमाणित नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें नहीं मानेंगे। हमें शंकराचार्यों के प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है। वर्तमान पीठाधीश्वरों की स्थिति जो देखें हम, श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने मुरारी बापू को अपने यहाँ पर कथा करवाई, उनकी कथा बैठकर सुनी, जिसके सारे वीडियो इत्यादि यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य की दृष्टि में मुरारी बापू व्यासपीठ पर बैठने के योग्य थे, तभी उनको बैठाया गया, उनके मुख से कथा सुनी गई। और श्रृंगेरी के शंकराचार्य की दृष्टि में सदानंद सरस्वती जो कुमार स्वामी जैसे धूर्त के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वो भी शंकराचार्य पद के योग्य होंगे। और श्रृंगेरी के शंकराचार्य की दृष्टि में ऐसे स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो अब शूद्राधिकरण की रोज धज्जी उड़ा रहे हैं, वो भी शंकराचार्य पद के योग्य होंगे। और पूरी शंकराचार्य जिनकी दृष्टि में ये दोनों शंकराचार्य पद के योग्य नहीं है, और पूरी शंकराचार्य जिनकी दृष्टि में एक आचार्य दो पीठ पर नहीं बैठ सकता है या दो पीठ पर एक आचार्य नहीं बैठ सकता है, वही पूरी पीठाधीश्वर जी जब अदालत जाकर अपने प्रमाण को प्रस्तुत कर देंगे, हम असली वाले शंकराचार्य हैं, तो उठाकर वही एक पीठ पर दो पीठ पर बैठे एक आचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दे आते हैं।
तो जिन लोगों की आपसी आंतरिक प्रामाणिकता ही इतनी विरोधाभासी स्थितियों से ग्रस्त है, हम उनके द्वारा प्रमाणित होने की आशा क्यों करें? इसलिए हम उनकी प्रामाणिकता पर आश्रित ही नहीं है। हमारा अस्तित्व उनकी प्रामाणिकता की सीमा से ऊपर जा चुका है, क्योंकि आपस में चार शंकराचार्यों का जो संबंध है वो इतना अधिक तनावपूर्ण हो चुका है और इतना अधिक गर्हित हो चुका है कि हम कहते हैं कि ये दो व्यक्ति मान्य नहीं हमारे लिए आचार्य के रूप में, लेकिन इनके द्वारा हस्ताक्षरित को हम मान्यता दे देंगे। चतुष्पीठ सम्मेलन में तीने जाएंगे, चार के बदले कांची वाले को बुलाएंगे, लेकिन कांची को प्रामाणिक पीठ नहीं मानेंगे। तो इन सभी ठोस बिंदुओं पर भी जहां पर दिक्कत है वो सब भी छोड़ दीजिए। कुमार स्वामी जैसे पाखंडी के यहाँ पर सदानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति का जो श्रृंगेरी के द्वारा द्वारिका के शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हैं, उनका आना जाना अथवा उस रूप में सम्मानित रूप में या समर्थनात्मक रूप में उनका व्यवहार करना, इसको हम गर्हित मानते हैं और इसके लिए हम धिक्कारते हैं ऐसे आयोजकों को और ऐसे सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को। हमें आवश्यकता नहीं थी ऐसा कुछ कहने की, लेकिन हम विवश हो गए हैं, क्योंकि बारंबार बहुत देर तक अगर हम चुप रह जाएं तो समाज में बड़ा एक ये हो जाता है कि भाई आप इन विषयों पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप हैं। इतना अयम तो युग धर्मो ही वर्तते एकस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। भगवान नारद का यह चिंतन है, भगवान देवर्षि नारद यह कहते हैं कि यह संसार का युग धर्म जो है, कलयुग जो है, वह इन सभी क्रियाओं का नेतृत्व कर रहा है। आज के धर्म गुरु किसी भी विषय के निर्णय पर अब शास्त्र की ओर देखना बंद कर दिए। अब पहुंच जाते हैं हुजूरे आला जी हुजूर, नवाबे साहब, नवाबे अली, न्यायपालिका और सरकार और संसद के चक्कर में। अब हमारे धर्म गुरु किसी आपत्ति की स्थिति में भगवान की आराधना नहीं करते। अब फोन करते हैं कि अमुक जगह का नेता हमारा चेला है, अमुक जगह का सांसद हमारा चेला है, अमुक जगह का थानेदार हमारा चेला है। और अशास्त्रीय कृत्य को करने वाले, अशास्त्रीयता से भरपूर जिनका जीवन है, ऐसे लोगों के द्वारा बनाए गए कानून, बताए गए कानून के अंदर चलते हुए यह आशा करते हैं कि वो इन्हें धर्म के विषय में शास्त्रोचित और पारलौकिक श्रेय प्रदान करने वाले निर्णय से लाभान्वित करेगा। अभी मथुरा में जो हुआ है, वहां जन्मभूमि वाले प्रकरण में हमको सुनने में मिला कि भगवान केशव देव को शून्य वर्ष की अवस्था वाला एक पार्टी के रूप में वहां बनाया गया है और कहा भगवान को भी एंट्री पास मिल गई। भगवान भी जाकर, मतलब देवाधिदेव को, परमेश्वर को ऐसे अशास्त्रीय कृत्यों से जिनका जीवन भरा हुआ, ऐसे लोगों के पास कहना पड़ेगा कि हमारा मंदिर छोड़वा देते सरकार, तो आपकी बड़ी कृपा होती। जो भगवान की ओर से प्रतिनिधिभूत वकील भी होगा, विष्णु शंकर जैन इत्यादि कोई बैठे हैं वहां पर, वो लोग भी क्या कहेंगे कि बहुत ही अत्यंत सम्माननीय और अत्यंत विवेकशील जो न्यायाधीश महोदय गद्दी पर हैं, वो इसका निर्णय करें, भगवान के विषय में ये निर्णय कर रहे हैं। तो जब धर्म गुरुओं का जो विषय है, धर्म गुरुओं की श्रद्धा का जो केंद्र, वो अध्यात्म से हटकर, देवताओं के ऊपर आस्था से हटकर ऐसे लोगों के प्रति आश्रित हो जाएगा, तब जो है विप्लव का परिणाम उत्पन्न करेगा। कुमार स्वामी ने बार बार हिंदू धर्म के सिद्धांतों के ऊपर, सनातनी देवताओं की पूजा पद्धति के ऊपर आघात किया है, लोगों का भयादोहन किया, उनको मूर्ख बनाया, उनकी भावनाओं का दोहन किया। लेकिन फिर भी स्वयं को द्वारिका के शंकराचार्य के रूप में ख्यापित करने वाले, या उस रूप में लोगों को दीक्षा देने वाले, या उस रूप में शंकराचार्य के लिए अभिष्ट छत्र सिंहासन आदि का प्रयोग करने वाले सदानंद सरस्वती भी जाकर उसके सामने सहृदयता पूर्वक मिलते हैं। पूरी शंकराचार्य के दंडी सन्यासी निर्विकल्पानंद सरस्वती करौली सरकार जैसे पाखंडी के साथ सहृदयता से मिलते हैं, उसका विरोध नहीं करते। हाँ, वो आपके आश्रम में आ जाए कदाचित, आप प्रथम दृष्टिया उनको अपना अतिथि मानकर एक सौहार्द से मिल ले, हालांकि वो भी उचित नहीं है, मिल ले। आज देखिए, कोई भी सरकारी संस्थान, चाहे वो फौज का हो, चाहे विज्ञान का हो, या कहीं कोई परमाणु संयंत्र हो, या संसद भवन ही हो, उसकी अनुमति के बिना आप प्रवेश नहीं कर सकते। इन सनातनी देवताओं के मंदिरों में, सनातनी मठों में कोई भी गर्भपाती, कोई भी भ्रूण हत्यारा, कोई भी गौ भक्षक, यहाँ तक कि गौ हत्या का समर्थन करने वाले ये मोहन भागवत जैसे राष्ट्र कलंक जो हैं, जिनको राष्ट्र ऋषि के रूप में भी चापलूस लोग प्रचारित करते रहते हैं, ये लोग बेधड़के आते जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, और कई बार तो अपनी इच्छा के अनुसार उन मठों की व्यवस्था को नियंत्रित करके विकृत करते रहते हैं। ये दुर्भाग्य हो गया है सनातन धर्म के अनुयायियों का, कि जो सनातन धर्म को आमूल ग्राह के समान ग्रस्त करने के लिए तत्पर हो गए हैं, ऐसे वंचकों को भी अपना नीति निर्धारक और अपना उद्धारक समझ बैठे हैं। तो हम
अब अभी तो 3 बजे से वो कार्यक्रम प्रारंभ है, पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा, क्योंकि जंगल पहाड़ इत्यादि में सिग्नल उतना बढ़िया आता नहीं है। लेकिन जो भी हो, हम यह आशा करते हैं कि पता है मुझे सुधार तो होगा नहीं, लेकिन जो लोग ऐसे भ्रामक व्यक्तित्वों के चक्कर में फंसे रहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि तुम संतों की निंदा करते हो। बताओ, एक व्यक्ति जो गद्दी पर बैठकर इस्लामी टोपी पहनकर और अल्लाह अकबर करवा रहा है जनता से, उसके साथ तुम्हारे शंकराचार्य ग्रुप में स्थापित होने वाला व्यक्ति तो साठ गांठ करके कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा है, और इस बात का हम विरोध करेंगे तो हम संत निंदक हो गए। मैं संतों में दोष नहीं देखता, मैं दोष में दोष देखता हूं। तुम दोष युक्त व्यक्तित्व को समतत्व के रूप में ख्यापित कर बैठे हो, इसमें हमारा क्या दोष है? ये तो तुम्हारे अज्ञान का और तुम्हारे अंधविश्वास का परिचायक। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो अपनी कुल परंपरा का, अपनी संप्रदाय परंपरा का, अपने उपासना परंपरा का मर्मज्ञ न हो, उसमें अधिकृत न हो, उसके प्रति केवल प्रसिद्धि या धनबल के माध्यम से प्रभावित होकर उसके मार्ग का अनुसरण करना और सन्मार्ग का परित्याग कर देना, शास्त्रोचित कुलवृद्ध सम्मत मार्ग का परित्याग कर देना श्रेय का मार्ग नहीं हो सकता है, अधोगति का मार्ग है। इसी वक्तव्य के साथ हम अपनी आपत्ति को पूर्ण करते हैं। श्रीमन नारायण हर हर महादेव, नमः चंडिकायै।